तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2025 की। आवेदन शुरू। बहुत बड़ी खुशखबरी है। एलटी, ओटी, ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियंस, इन सभी के फॉर्म आए हुए हैं। आप देख सकते हैं थंबनेल में ही। और 2900 जो है 69, 1683, 242, 1240, इन सभी टेक्नीशियंस की वैकेंसी आई है। परमानेंट वैकेंसी है और ये सभी राज्य के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 है। 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित वैकेंसी के लिए। जैसे एलटी है तो डीएमएलटी, ओटी है तो ओटी टेक्नीशियंस, ईसीजी है तो ईसीजी टेक्नीशियंस और एक्सरे है तो एक्सरे टेक्नीशियंस, यानी इन संबंधित में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए किस वेबसाइट पर मिलेगा, तो आपके सामने है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसी पर ये आपको फॉर्म मिलने वाला है। इसे आप ओके करिए और आपको ले चलेगा ये सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये सामने आपकी वेबसाइट है, इसी पर सारे जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आइए और नीचे आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाइए। देखिए यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना होगा आपको, और इस रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ सारे पोस्ट्स आपको दिखने लगेंगे। ये बहुत सारे हैं, रेडियोलॉजी है और यहाँ पर साइकेट्रिस्ट है, फिजिशियन है, ये सब अलग अलग पोस्ट्स हैं। यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स का है और आर्थोपेडिक्स है। ये बहुत सारी वैकेंसीज इसमें निकली, करीब करीब 10 से 11 हज़ार वैकेंसीज इसमें हैं आपको। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आइए, पेज नंबर 2 पर आएंगे। जब आप पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ईएनटी के बाद यहाँ ड्रामेटोलॉजी है, फिर एनेस्थीसिस्ट है, फिर यहाँ पर देखिए एक्सरे। यहाँ नंबर 14 से शुरू होता है जिस पोस्ट की हम बात करने जा रहे हैं। तो एक्सरे टेक्नीशियंस है और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए इसी जगह से आप अप्लाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी जगह पर आपको चीज़ें यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं, एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये आप चीज़ों को देखिए और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का भी अवसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलता है एडवर्टाइजमेंट। 4 तारीख से शुरू हुआ, 1 तारीख तक आप फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट है और इसी के सामने अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है। यानी हर एक वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियंस हो गया, फिर यहाँ पर ओटी टेक्नीशियंस हो गया, फिर उसके बाद आप लैब टेक्नीशियंस की बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियंस हो गया। सभी के लिए एडवर्टाइजमेंट सामने दिया गया है और ये 0.2, 02, 03, 04 इस तरीके से वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। तो एक एक करके आप यहाँ पर विज्ञापन देख सकते हैं। ये सभी के एडवर्टाइजमेंट हैं। लैब टेक्नीशियंस का हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट लैब टेक्नीशियंस का दिखाते हैं। तो लैब टेक्नीशियंस का आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का विज्ञापन आपको दिखेगा। तो ये देखिए 1 तारीख से है। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है सबसे पहले आपको देखना चाहिए। ये इसका वेतनमान दिया गया है। 2800 ग्रेड पे का ये वैकेंसी है और यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपके 12th पास में पीसीबी भी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पीसीबी, और साथ में इंग्लिश होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपको डीएमएलटी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीएमएलटी आपको चाहिए, या तो फिर आप बीएमएलटी कर रखे हों। चाहे आप डीएमएलटी कर रखे हों, चाहे आप बीएमएलटी कर रखे हों, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सामान्य है उसमें 2000 जो है इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो ये वैकेंसी आपको करीब करीब 3000 वैकेंसीज यहाँ पर मिल जाती हैं। उम्र के लिए यहाँ पर आयु सीमा दी गई है। ये सभी में आयु सीमा लागू होगी 18 से 40 वर्ष तक, और बाकी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी राज्य के छात्र फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पूरी डिटेल के साथ जो है दिया जाएगा। यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है इस जगह पर कि आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों उम्मीदवारों को मिलेगा
जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य होगा, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी होंगे। बिहार के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, यानी वो अनरिजर्व्ड सीट्स पर ही जो है अप्लाई करेंगे और उसी में जो है फॉर्म भरकर आगे चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी किसी भी राज्य से आप हों और आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए, फॉर्म की जो फीस दी गई है वो सभी की, हर फॉर्म की फ़ीस यही है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड की आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है और ओबीसी है और बीसी है और ईडब्ल्यूएस है। इनकी फ़ीस आपको कितनी देनी है? 600 रुपये देनी है। एससी एसटी जो है अब बिहार राज्य के स्थायी हैं उन्हें 150 रुपये देनी है। इसी तरीके से 150 और 600 रुपये देनी है। अगर कोई राज्य के बाहर का कैंडिडेट है, अदर राज्य का है, तो उसे 600 रुपये यानी यही वाली देनी है, यानी अदर ओटी लिख देते हैं। अदर वाले जो हैं वो भी जो है यही देंगे, 600 रुपये ही देंगे, जो कि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न सीबीटी होने वाला है, सीबीटी होगा यहाँ पर, और इसमें 100 प्रश्न आपके आएंगे। मीडियम इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आपका ये होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप पेपर देंगे। यहाँ पर पेपर की जो भाषा है वो आपकी क्या रहेगी? प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25% होगी, यानी 1/4 होगी। यानी यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। इससे संबंधित आपको हर एक डिटेल मिलेगी, आपको कैसे क्या क्या करना है। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको केवल इतनी सूचना दे रहे हैं कि कौन कौन सा फॉर्म आया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर अगले फॉर्म की हम बात करें तो यहाँ पर ओटी टेक्नीशियंस का फॉर्म आपको मिल जाता है, जिसमें आप फॉर्म को इसको भर सकते हैं। देखिए, ओटी टेक्नीशियंस यहाँ पर दिया गया है। तो ये ओटी टेक्नीशियंस में भी वैकेंसी 1683 वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में भी सेम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पीसीबी और इंग्लिश साथ में होनी चाहिए और संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, यानी ओटी का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी ओटी टेक्नीशियंस होना चाहिए। चाहे आप बैचलर डिग्री भी ओटी से कर रखे हों तब भी आप मान्य हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर भी रहने वाला है, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी लागू हैं। फॉर्म की फ़ीस भी सेम रहेगी यहाँ पर और बाकी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं। परीक्षा का पैटर्न सेम रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट ईसीजी का देख सकते हैं। तो ईसीजी में आप जब आएंगे तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ें मिलती हैं। देखिए, ये ईसीजी का है, ईसीजी टेक्नीशियंस का है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। आपको क्या है? इंटरमीडिएट यानी पीसीबी और ई से होना चाहिए और साथ में ओटी टेक्नीशियंस यहाँ आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा, DOT यहाँ पर होना चाहिए, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर फॉर्म आप देख सकते हैं, जो वैकेंसी है 242 वैकेंसीज़ है। तो ये आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपने देखा कि सीधा सीधा यहाँ पर चीज़ें आपको दिख रही हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए एक्सरे टेक्नीशियंस का। तो एक्सरे टेक्नीशियंस का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और ये चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो योग्यता है वो आपको क्या मिलेगी? 12th किससे पास हों? पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये हो गया। और यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियंस का आपके पास डिप्लोमा चाहिए, यानी क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए एक्सरे टेक्नीशियंस में। या फिर आपको रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री, अगर आप रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर रखे हैं तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको गृह विभाग में अलग से वैकेंसीज़ हैं और पटना स्वास्थ्य विहार में आपको यहाँ पर 1232 वैकेंसीज मिल जाती हैं।
फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, किसी का जैसे एक का एग्जाम्पल हम एक्सरे टेक्नीशियन का ही ले लेते हैं, तो आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर OT असिस्ट एडवर्टाइजमेंट, सभी चीज़ें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए डेट दी गई है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा रजिस्टर्ड करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के लिए ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर पेज ओपन होगा। उस पेज के माध्यम से आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखती हैं कि ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है, कैंडिडेट नेम और बाकी डेट, यहाँ सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन जनरेट करना है, OTP, और आगे फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट लैब ECG OT एक्सरे टेक्नीशियंस रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।